तो सोचिए, एक बंद कमरा और उसके पीछे छिपा एक परिवार का गहरा राज। ये कहानी उस रहस्य की है जिसने बाहर आने के लिए दशकों का इंतजार किया। कहते हैं ना, हर परिवार में कुछ ना कुछ राज होते हैं, लेकिन कुछ राज वो थोड़े अलग होते हैं, थोड़े अजीब और शायद खतरनाक भी। हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक राज से होती है। तो इस पूरे रहस्य के जो सेंटर में हैं वो हैं कहानी सुनाने वाले के दादाजी। अब ये कोई आम इंसान नहीं थे, इनकी आदतें बस किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती थीं। मतलब सोच कर देखिए, वो कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे और जब लौटते तो शरीर पर अजीब सी चोटें होती थी। पूछते तो कोई जवाब नहीं, लेकिन सबसे अजीब बात थी घर का वो एक कमरा। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब कहानी सुनाने वाले बच्चे ही थे, उन्हें उस कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। अब बच्चा तो बच्चा है, क्यूरियोसिटी तो होगी ही। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से झांका और जो देखा उससे उनकी दुनिया हिल गई। अंदर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन सिर्फ परछाई नहीं थी। दरवाजे के नीचे से खून की एक धार बहती हुई निकली और देखते ही देखते उस बच्चे के पैर खून में सन चुके थे। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि वो बेचारे सदमे से वहीं बेहोश हो गए। पर परिवार ने उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि अरे, गर्मी से बेहोश हो गया होगा। खैर, साल बीतते गए, लेकिन वो खौफनाक मंजर और उस कमरे का राज वो बच्चे के मन में हमेशा जिंदा रहा। और फिर एक दशक बाद किस्मत उन्हें वापस उसी दरवाजे पर ले आई। तो हुआ ये कि दादाजी की मौत के 10 साल बाद पूरे परिवार को किसी वजह से अपने पुश्तैनी घर लौटना पड़ा। और घर लौटने का मतलब था उस बंद दरवाजे का एक बार फिर से सामना करना। इस बार बचपन की वो दबे हुई जिज्ञासा वो वापस जाग उठी। उन्होंने एक हथौड़ी उठाई और बस उस ताले को तोड़ दिया। वो एक नियम जो सालों से उस घर की पहचान था, आज टूट चुका था। और अंदर का नज़ारा, कमरा सिर्फ धूल से नहीं भरा था। वहां बड़ी बड़ी अलमारियां थीं, अलग अलग साइज के मर्तबान जिन पर लाल कपड़े में लिपटे ताले लगे थे। मतलब कुछ तो बहुत अजीब था। लेकिन इन सब के बीच दीवार पर टंगी एक पेंटिंग ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हाँ, तो उन सब अजीब चीजों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी। नदी के किनारे एक घर बना हुआ था। कहानी सुनाने वाले ने सोचा कि क्यों ना इसे इस मनहूस कमरे से बाहर निकाल लिया जाए, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो पेंटिंग के साथ साथ और क्या बाहर ला रहे थे। बस वही रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। उन्हें एक सपना आया, इतना असली, इतना जीवंत कि सपना कहना भी शायद गलत होगा। सपने की शुरुआत होती है एक विशाल नदी में डूबने से। वो किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचते हैं और सामने देखते हैं वही घर, पेंटिंग वाला घर। और फिर उन्हें एहसास होता है कि ये तो उनका अपना पुश्तैनी घर है। वो डर के मारे घर की तरफ भागते हैं, पर देखते क्या हैं? सीढ़ियों से खून की नदी बह रही है, बिल्कुल बचपन की उस याद की तरह। वो किसी तरह घर के अंदर उसी बंद कमरे में पहुंचते हैं। वहां कुर्सी पर कोई बैठा है जिसकी पीठ उनकी तरफ है। और तभी एक आवाज गूंजती है, एक जानी पहचानी आवाज, उनके मरहूम दादाजी की। और फिर उस शख्स ने अपना सिर पूरा का पूरा पीछे की तरफ घुमा लिया। वो उनके दादाजी ही थे। लटकती हुई खाल, दिखती हुई हड्डियां। ये नज़ारा इतना भयानक था कि कहानी सुनाने वाले की चीख निकल गई और वो सपने के अंदर ही बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थे। सपना खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उस बुरे सपने ने उनके जिस्म पर असली निशान छोड़ दिए थे। और यही निशान परिवार के सबसे गहरे राज का पर्दाफाश करने वाले थे। मतलब सपने में उनके पैर खून से सने थे, राइट? लेकिन जब वो असल में जागे तो उनके पैरों पर असली चोटें और खरोच के निशान थे। जो डर, जो खौफ उन्होंने सपने में झेला था, वो अब हकीकत बनकर उनके सामने था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उन्होंने हिम्मत करके अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्हें खूब डांट पड़ी कि उस कमरे में क्यों गए, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने वो राज खोला जो दादाजी अपने साथ ले गए थे। और सच ये था कि दादाजी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें भूत, प्रेत और आत्माएं दिखाई देती थीं। वो सिर्फ उन्हें देखते ही नहीं थे, बल्कि उनसे लड़ते भी थे। वो बुरी ताकतों को काबू करते थे। उनकी वो अनएक्सप्लेन्ड चोटें, वो इसी लड़ाई के निशान थे।
और वो बंद कमरा, वो उनका कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि इस आध्यात्मिक युद्ध के लिए उनका शस्त्र घर था। इस खुलासे के बाद घर में एक पूजा रखी गई और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन एक सवाल तो मन में रह ही जाता है ना, कि क्या सिर्फ एक दरवाजा बंद कर देने से उसके अंदर कैद इतनी शक्तिशाली ताकतें भी हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं?